मध्यकालीन युग की शुरुआत में एक महान विचारक हुए सेंट ऑगस्टीन। उनका जीवन ही एक कहानी है। बचपन से ही वो बहुत जिज्ञासु थे, लेकिन युवावस्था में वो सांसारिक इच्छाओं और भोग विलास में उलझ गए। उन्हें लगता था कि यही जीवन का सुख है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उनका मन खाली सा रहता। अक्सर उन्हें ये सवाल परेशान करता, क्या यही अंतिम सत्य है या इसके परे भी कुछ है? धीरे धीरे उनकी तलाश उन्हें ईश्वर की ओर खींचने लगी। उन्होंने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के विचार पढ़े, जिससे उन्हें आत्मा और सत्य का बोध हुआ। अंततः उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और एक साधक की तरह जीवन जीना शुरू किया। तभी से उन्होंने ब्रह्मांड और ईश्वर के रिश्ते को गहराई से समझना चाहा। ऑगस्टीन ने कहा कि ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, यह हमेशा से मौजूद नहीं था, बल्कि ईश्वर ने इसे रचा है, और वो भी शून्य से। इसे वे क्रिएशन एक्स निहिलो कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कलाकार खाली कैनवस पर चित्र बनाता है। पहले कुछ भी नहीं होता और अचानक रंग, आकृतियां और एक नई सृष्टि आकार ले लेती है। वैसे ही ईश्वर ने शून्य से ब्रह्मांड बनाया। उनका एक और बड़ा विचार था समय। उन्होंने कहा कि समय भी सृष्टि का ही हिस्सा है। समय अपने आप से शाश्वत नहीं है, बल्कि ईश्वर ने समय की भी रचना की, यानी समय की भी एक शुरुआत है। जरा सोचिए, ये कितना गहरा विचार है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समय को हमेशा से मौजूद मानते हैं। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं कि समय भी उतना ही बनाया गया है जितना कि आकाश, पृथ्वी और जीवन। अगर आप अपनी खुद की जिंदगी से इसे जोड़ें तो सोचिए, कभी कभी लगता है कि समय हमें धकेलता चला जा रहा है, लेकिन अगर समय भी ईश्वर की रचना है तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन का हर क्षण उसी की योजना का हिस्सा है। ऑगस्टीन का मानना था कि ब्रह्मांड का उद्देश्य केवल एक है, ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। सारी सृष्टि, हर जीव, हर घटना, सब मिलकर ईश्वर की महानता को दिखाते हैं। आज जब हम आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी सुनते हैं तो चौंकाने वाली बात यह है कि वहां भी समय और स्थान की शुरुआत मानी जाती है। यानी विज्ञान और धर्म अलग अलग रास्तों से चलकर कहीं ना कहीं एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। इसी वजह से सेंट ऑगस्टीन को मध्यकालीन कॉस्मोलॉजी का पहला महान आधार माना जाता है। थॉमस एक्विनास का जन्म इटली के एक छोटे से किले में हुआ था। उनके परिवार का सपना था कि वो एक बड़े शासक या योद्धा बने, लेकिन बचपन से ही थॉमस का मन किताबों, सोच विचार और भगवान की खोज में लगा रहता था। उनके साथी उन्हें अक्सर गूंगा बैल कहते थे, क्योंकि वो चुपचाप बैठकर घंटों सोचा करते थे और अपनी बात बहुत कम बोलते थे। लेकिन बाद में यही चुप रहने वाला लड़का पश्चिमी दर्शन और ईसाई धर्म का सबसे बड़ा विचारक बना। थॉमस का सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि वो विश्वास और तर्क, यानी फेथ और रीजन को कैसे एक साथ लाएं। उस समय यूरोप में दो धाराएं टकरा रही थीं। एक और चर्च था जो कहता था कि हर चीज को केवल विश्वास से मानो। दूसरी ओर यूनानी दार्शनिकों की किताबें थीं, खासकर अरस्तु की, जो कहती थीं कि हर चीज का एक तार्किक कारण होता है। थॉमस ने इन दोनों को दुश्मन मानने के बजाय दोस्त बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें ईश्वर पर विश्वास भी चाहिए और बुद्धि से तर्क भी। अगर हम केवल आंखों से देखते हैं तो हमें दृश्य संसार दिखता है, और अगर हम केवल विश्वास से चलते हैं तो हमें ईश्वर दिखता है। लेकिन जब दोनों साथ मिलते हैं तभी हमें पूरा सत्य मिलता है। थॉमस एक्विनास ने ब्रह्मांड को समझाने के लिए 5 रास्ते बताए, जिन्हें 5 प्रमाण कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया को ध्यान से देखें तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है, हर गति का भी कोई कारण है। लेकिन अगर हम पीछे जाते जाएं तो आखिरकार हमें एक ऐसे पहले कारण तक पहुंचना होगा जो खुद किसी और पर निर्भर नहीं है। वही पहला कारण है ईश्वर। जैसे अगर आप एक पंक्ति में रखे हुए डोमिनोज गिरते हुए देखें तो समझेंगे कि किसी ने पहला डोमिनो धक्का दिया होगा। वैसे ही इस संसार की पहली गति का कारण भी कोई है, और वो कारण है ईश्वर। दूसरा प्रमाण उन्होंने प्रभाव और कारण के नियम से दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज किसी कारण से होती है। पेड़ बीज से पैदा होता है, बीज धरती और पानी से, धरती और पानी किसी और से।
लेकिन अगर ये क्रम अनंतहीन होता तो कुछ भी कभी अस्तित्व में नहीं आता। इसलिए ये जरूरी है कि कोई न कोई ऐसा अस्तित्व हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वही बाकी सबको अस्तित्व देता है। यही आवश्यक अस्तित्व है ईश्वर। तीसरा प्रमाण उन्होंने अनिश्चितता और आवश्यकता से दिया। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि दुनिया की हर चीज नश्वर है। इंसान पैदा होता है और मर जाता है, पेड़ लगता है और सूख जाता है। अगर सब कुछ अस्थायी है तो एक समय ऐसा होना चाहिए था जब कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर कभी कुछ नहीं था तो फिर कुछ भी कभी नहीं हो सकता था। इसलिए ये जरूरी है कि कोई न कोई ऐसा अस्तित्व हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वही बाकी सबको अस्तित्व देता है। यही आवश्यक अस्तित्व है ईश्वर। चौथा प्रमाण उन्होंने पूर्णता के विचार से दिया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में अच्छाई, सुंदरता, सच्चाई के अलग अलग स्तर देखते हैं। कोई कम सुंदर है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सच्चा है, कोई ज्यादा सच्चा है। जब हम ऐसे स्तरों की तुलना करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूर्णता का एक सर्वोच्च स्रोत है जिससे हम बाकी सबकी तुलना करते हैं। वो पूर्णता का स्रोत ही ईश्वर है। पांचवा और सबसे प्रसिद्ध प्रमाण उन्होंने डिजाइन से दिया। उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में व्यवस्था है, नियम है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सब बिना किसी बुद्धि के हुआ हो। जैसे अगर आप एक सुंदर घड़ी देखें तो आप मानेंगे कि इसे किसी घड़ी साज ने बनाया है। वैसे ही इस दुनिया के तारों, ग्रहों और जीवों की जटिलता देखकर ये मानना पड़ेगा कि इसका एक महान डिजाइनर है, और वो डिजाइनर ईश्वर है। थॉमस एक्विनास ने केवल दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे ईश्वर का विचार हमारे जीवन को दिशा देता है। उन्होंने कहा कि इंसान का अंतिम उद्देश्य ईश्वर को जानना और उसकी ओर बढ़ना है। इस संसार की हर खोज, हर विज्ञान और हर कला अंततः हमें उसी ओर ले जाती है। उनकी सोच ने उस समय के पूरे यूरोप को बदल दिया। जहां पहले लोग विज्ञान और धर्म को अलग अलग मानते थे, वहां थॉमस ने कहा कि दोनों एक ही सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। उनकी किताबें सुम्मा थियोलॉजिका आज भी पढ़ी जाती हैं और इन्हें मध्यकालीन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। थॉमस की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि ब्रह्मांड को समझना केवल तारों और ग्रहों की गणना भर नहीं है। ये भी समझना है कि सबके पीछे एक अंतिम कारण है, और वो कारण हमें केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विश्वास से भी पकड़ना होगा। अब हम चलते हैं इस्लामी दार्शनिकों की ब्रह्मांड दृष्टि की ओर। जब यूनानियों की किताबें अरबी भाषा में अनुवाद होकर इस्लामी दुनिया तक पहुंची तो बगदाद, दमिश्क और कायरो जैसे शहर ज्ञान के केंद्र बन गए। वहां विद्वान केवल कुरान का अध्ययन ही नहीं करते थे, बल्कि ग्रीक दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ते थे। अरस्तु, प्लेटो और प्लोटाइनस के विचार मुस्लिम विद्वानों को मिले और उन्होंने इन्हें अपने धार्मिक दृष्टिकोण के साथ मिलाने की कोशिश की। इस तरह इस्लामी दर्शन में ब्रह्मांड की व्याख्या करने का एक नया दौर शुरू हुआ। सबसे पहले हमें मिलते हैं अल-फाराबी। वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने ये सोचा कि ब्रह्मांड ईश्वर से किस तरह निकला है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ऐसा अनंत स्रोत है जिससे सब कुछ बहता चला जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, वैसे ही ईश्वर से बुद्धि की एक श्रृंखला निकलती है। पहली बुद्धि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और ऐसे ही चलते चलते 9वीं और 10वीं बुद्धि तक। अंतिम बुद्धि ही वो है जिससे हमारा भौतिक संसार बना है। अल-फाराबी ने ये भी कहा कि ईश्वर ने सीधे सीधे सब कुछ नहीं बनाया, बल्कि उसकी रचनात्मक शक्ति क्रमशः स्तरों के माध्यम से प्रकट होती है। ये विचार बाद में यूरोप तक पहुंचा और वहां के विचारकों को बहुत प्रभावित किया। फिर आते हैं इब्न सीना, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में एविसेना के नाम से जाना जाता है। उनकी किताबें इतनी प्रभावशाली थीं कि सैकड़ों साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रहीं। इब्न सीना ने कहा कि ईश्वर एक नेसेसरी बीइंग है, यानी ऐसा अस्तित्व जो हमेशा से है और जिसका ना होना असंभव है। बाकी सब चीजें कंटिंजेंट है, यानी हो भी सकती हैं और ना भी हों। लेकिन ये कंटिंजेंट चीजें तभी मौजूद हैं क्योंकि एक आवश्यक अस्तित्व उन्हें आधार देता है। इब्न सीना ने एमिनेशन का विचार अपनाया, लेकिन उन्होंने इसे और व्यवस्थित ढंग से समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा ईश्वर से जुड़ा है, लेकिन सब कुछ स्तरों में बटा हुआ है।
सबसे ऊपर ईश्वर है, उसके नीचे बुद्धियां हैं और फिर भौतिक संसार आता है। लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं था। अल गजाली नामक विद्वान ने इस पूरी दार्शनिक परंपरा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ग्रीक विचारधारा और इस्लामी आस्था को मिलाना खतरनाक है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि समय में हुई है, ये अनादि नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की घटनाएं प्राकृतिक नियमों से नहीं चलती। अगर आग में कागज जलता है तो ये आग की शक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर हर बार जलने की घटना को खुद करता है। इसे उन्होंने ओकेजनलिज्म कहा। उनके विचारों ने धर्म को विज्ञान से ऊपर रख दिया। इस वजह से बाद में मुस्लिम दुनिया में विज्ञान का विकास धीमा हो गया, लेकिन आस्था को मजबूती मिली। दूसरी ओर इब्न रुश्द थे, जिन्हें पश्चिम में एवरोएस कहा जाता है। वे अरस्तु के बड़े समर्थक थे और उन्होंने गजाली का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दर्शन और धर्म विरोधी नहीं है। अगर धर्म हमें प्रतीकों और कथाओं के जरिए सच बताता है, तो दर्शन उसी सच को तर्क और बुद्धि से पकड़ता है। दोनों रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उन्होंने ये भी माना कि ब्रह्मांड अनादि है और हमेशा से चला रहा है, लेकिन ये ईश्वर की बुद्धि से संचालित होता है। इब्न रुश्द के विचार स्पेन और यूरोप तक पहुंचे और वहां के ईसाई विद्वानों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि थॉमस एक्विनास ने भी उनसे सीखा। रेनेसांस का जो दौर बाद में आया, उसकी जड़ों में इस्लामी दार्शनिकों का बड़ा योगदान रहा। इस्लामी ब्रह्मांड दर्शन की कहानी हमें ये दिखाती है कि एक ही आस्था में अलग अलग विचार कैसे पैदा हो सकते हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड ईश्वर से धीरे धीरे एमिनेट होता है, किसी ने कहा कि ये सीधे उसकी इच्छा से हर पल बनाया जाता है, और किसी ने कहा कि ये हमेशा से है लेकिन ईश्वर की बुद्धि से चलता है। ये विविधता इस बात का सबूत है कि मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में ज्ञान और चिंतन की गहरी परंपरा थी, जिसने बाद में पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये था इस्लामी दार्शनिकों की कॉस्मोलॉजी। अब हम देखेंगे कि ग्रीक, ईसाई और इस्लामी तीनों धाराओं के विचार कैसे आपस में मिले और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। मध्यकालीन युग की कहानी किसी एक जगह की नहीं है। ये ग्रीस से शुरू होकर रोम, फिर अरब और यूरोप की यूनिवर्सिटियों तक फैलने वाली एक यात्रा है। हर सभ्यता ने ब्रह्मांड को समझने की अपनी कोशिश की और हर बार एक नया रंग उसमें जुड़ता गया। अगर हम इसे एक लंबी नदी माने तो ग्रीक दर्शन उसका उद्गम था, इस्लामी दुनिया उसका मध्य प्रवाह और यूरोप उसका विशाल सागर जहां जाकर वो फैल गया। ग्रीक दार्शनिकों ने सबसे पहले ब्रह्मांड को तर्क और बुद्धि के सहारे समझने की कोशिश की। प्लेटो ने कहा कि ये दुनिया अधूरी है और इसके पीछे शाश्वत आदर्श रूप छिपे हैं। अरस्तु ने इसे व्यवस्थित ढंग से देखा और कहा कि ब्रह्मांड एक जीवित प्रणाली है, जिसका पहला कारण एक अचल प्रेरक है। ये विचार बहुत गहरे थे, लेकिन समय के साथ ग्रीक साम्राज्य बिखर गया और ये ज्ञान कहीं और पहुंचा। जब अरब जगत ने इन विचारों को अपनाया, तो वहाँ के विद्वानों ने उन्हें सिर्फ दोहराया नहीं, बल्कि अपनी समझ और धार्मिक दृष्टि के साथ मिला दिया। अल फराबी और इब्न सीना ने इमानेशन का सिद्धांत दिया, जिसमें ईश्वर को एक अनंत स्रोत मानकर पूरी सृष्टि का प्रवाह बताया गया। गजाली ने इसका विरोध किया और कहा कि ब्रह्मांड हर क्षण ईश्वर की इच्छा से नया होता है। वहीं इब्न रुश्द ने यह साबित करने की कोशिश की कि धर्म और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। इस्लामी विचारकों के बीच ये बहस सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाद में यूरोप तक चली गई। यूरोप में जब थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों ने अरस्तु और इब्न रुश्द को पढ़ा, तो उन्होंने ईसाई धर्म को तर्क और विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईश्वर पहला कारण है और बाकी सब उसी पर आधारित हैं। इस तरह अरस्तु का अचल प्रेरक और ईश्वर का सृजनकर्ता रूप एक हो गया। उनके विचारों ने यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले छात्रों को ये समझाया कि विश्वास और तर्क दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अगर हम इस पूरे युग को देखें तो पाएंगे कि ब्रह्मांड की व्याख्या एक तरह से आस्था और तर्क के बीच की बातचीत थी। एक तरफ विद्वान ये मानते थे कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते थे कि प्राकृतिक नियम भी ईश्वर की ही बुद्धि का हिस्सा है। इस खींचतान से कई संघर्ष हुए, लेकिन इसी ने आगे चल के वैज्ञानिक क्रांति और पुनर्जागरण की जमीन तैयार की। मध्यकालीन ब्रह्मांड दर्शन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान कभी किसी एक संस्कृति या धर्म की संपत्ति नहीं होता। ये हमेशा बहता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक भाषा से दूसरी भाषा और एक आस्था से दूसरी आस्था तक। जैसे ग्रीक विचार अरबी बने,
अरबी से लैटिन बने और फिर पूरे यूरोप में फैल गए। यही कारण है कि आज भी जब हम ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं तो हमें प्लेटो, एरिस्टोटल, अविसेना, अवेरोइज और अक्वाइनस सबके नाम साथ साथ सुनाई देते हैं। इस युग का सबसे बड़ा योगदान यही था कि इसने आने वाली पीढ़ियों को ये साहस दिया कि वो सवाल करें, उत्तर खोजें और विश्वास और तर्क दोनों को साथ लेकर चलें। अगर ये संवाद न हुआ होता तो शायद न गैलीलियो होता, न न्यूटन और न ही आधुनिक विज्ञान का उदय होता। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन युग का निष्कर्ष। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं हूँ अदिति और ये है मेरा चैनल अदिति इनसाइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ये यात्रा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम देखेंगे गैलीलियो, न्यूटन और देकार्ते की अद्भुत कहानियां।